सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर, ये है iQOO Z9X और आज की इस वीडियो में हम iQOO Z9X का कुछ फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स शेयर करेंगे, जिन सेटिंग्स या फीचर्स के हेल्प से आप इस फोन में क्लीन एक्सपीरियंस एज वेल एज अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर आपको iQOO Z9X में जो है ना क्लीन, एड फ्री, रिकमेंडेशन फ्री एक्सपीरियंस लेना है तो आपको जो है ना सेटअप के समय से ही ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ड्यूरिंग सेटअप आपको एक रिव्यू एडिशनल एप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जहां पे आप कुछ ब्लोटवेयर या जंक ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल होने से रोक सकते हैं। जस्ट आपको उनके सामने जो चेक बॉक्स रहता है उनको अनटिक करना होगा सेटअप के दौरान। दूसरा, आपको सेटअप के समय पे ही ऐप परमिशन एंड सर्विस रिकमेंडेशन वाला एक पेज देखने के लिए मिलता है। वहां पे आपको जो भी सेटिंग्स या जो भी फीचर्स मिलता है उन सभी फीचर्स को या तो आपको ऑफ कर देना है या उनके आगे जो भी टॉगल स्विचेस है उसको आपको डिसेबल कर देना है। एक बार जब अपने iQOO Z9X को सेटअप कर लेते हैं प्रॉपर्ली, उसके बाद जो है ना आपको आपके फोन के ऐप ड्रॉअर में काफी सारा प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्स, ब्लोटवेयर एंड जंक एप्स देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी प्री इंस्टॉल्ड यूजलेस ऐप आपको ऐप ड्रॉअर में देखने के लिए मिलता है उस पर सिंपली आपको टैप करना है और उसको अनइंस्टॉल कर देना है। नेक्स्ट, सेटअप के बाद जो है ना आपको ऐप ड्रॉअर में हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स देखने के लिए मिलता है, जिसको रिमूव करने के लिए आपको वी ऐप स्टोर ओपन कर लेना है, उसके सेटिंग में जाना है एंड वहां से आप हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को डिसेबल कर पाएंगे। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको सेटअप के बाद करना है, वी ऐप स्टोर, ब्राउजर एंड आई मैनेजर, ये जो तीन एप्लीकेशन है इन तीनों ऐप के ऊपर आपको लॉन्ग टैप करना है, इनके ऐप इन्फो में जाना है एंड जो भी नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है उन सभी नोटिफिकेशंस के ऑप्शंस को आपको डिसेबल कर देना है इन तीनों ही ऐप्स के ऐप इन्फो में से। इसके अलावा ये जो तीनों ऐप है, वी ऐप स्टोर, आई मैनेजर एंड ब्राउजर, इनके ऐप इन्फो में आप देखेंगे काफी सारा परमिशंस जो है ना वो पहले से ही अलाउड रहता है, तो आपको उसको डिनाई करना है वन बाय वन इन तीनों ऐप के ऐप इन्फो में से। एंड ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके साथ शेयर किए जिसका ध्यान आपको ड्यूरिंग सेटअप एंड आफ्टर सेटअप रखना चाहिए, इसको जो है ना हम प्रॉपरली iQOO Z9X के सेटअप एंड वॉक थ्रू वीडियो में शेयर किए। तो iQOO Z9X का प्रॉपर सेटअप अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब एक बार जब आप इसको प्रॉपरली सेटअप कर लेते हैं, होम स्क्रीन पे अगर आप स्वाइप डाउन करेंगे ना तो ये ग्लोबल सर्च ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबल सर्च की जगह होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने पे नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो, तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, होम स्क्रीन सेटिंग में आ जाना है एंड यहाँ पे आपको स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन के ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ से आपको नोटिफिकेशन सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे जाते हैं, स्वाइप डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर में इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऊपर में रेकमेंडेड ऐप शो कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रेकमेंडेड ऐप्स ऐप ड्रॉअर में शो ना करे तो अगेन आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, होम स्क्रीन सेटिंग में जाइएगा एंड यहाँ पे ऐप सजेशन बार को आप डिसेबल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं ऐप ड्रॉअर में तो आप देख सकते हैं कि कोई रेकमेंडेड ऐप्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, आपको iQOO Z9X में जो है ना डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ एंड डबल टैप टू स्क्रीन वेक का फीचर इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको सेटिंग में आना है, सेटिंग में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में, स्मार्ट मोशन में, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आपको डबल टैप टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है एंड डबल टैप टू टर्न ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑफ एंड डबल टैप करके इस तरीके से स्क्रीन वेक कर सकते हैं। जहां पे डबल टैप टू वेक एंड स्क्रीन ऑफ का फीचर मिलता है वहीं पे आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग एंड रेज टू वेक का फीचर भी मिलता है। और अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं ना तो आपके फोन का फ्रंट कैमरा ये डिटेक्ट करता है कि आप अपने फोन के तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। फिर आप स्क्रीन टाइम आउट कुछ भी सेट किए हुए हो, अगर आप अपने फोन को यूज करें, अपने फोन की तरफ देख रहे हैं तो आपके फोन का स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम रेज टू वेक फीचर को इनेबल करते हैं, मेरा फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में अगर डेस्क पे इस तरीके से रखा है, जैसे ही हम इस फोन को रेज करेंगे मेरा फोन जो है वो इस तरीके से वेक कर जाएगा, मेरे फेस के थ्रू अनलॉक हो जाएगा। बट आप देख सकते हैं कि मेरा फोन अनलॉक तो हो गया है बट हमको यहाँ पे स्वाइप करना पड़ रहा है फोन में एंटर करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि फेस के थ्रू अनलॉक करते समय आपको स्वाइप ना करना पड़े तो उसके लिए जो है ना अगेन आपको यहाँ पे अपने फोन के सेटिंग में आना है, सिक्योरिटी सेटिंग में आना है, फेस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, अपना जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इस ऑप्शन को आपको सिंपली डिसेबल कर देना है। अब अगर हम यहाँ पे अपने फोन को इस तरीके से रेज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट स्क्रीन हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली हम उस स्क्रीन पे आ जाते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करते हैं एंड स्क्रीन को वेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ना
यहाँ पे मेरा फोन अनलॉक हो जा रहा है, हम फोन में एंटर कर पा रहे हैं फेस के थ्रू, हमको स्वाइप नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए पिन का यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम पिन एंटर करेंगे मेरा फोन जो है ना वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया, हमको ओके के ऊपर टैप नहीं करना पड़ा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बिना ओके पे टैप किए सिंपली पिन को एंटर करते ही आपका फोन अनलॉक हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, सिक्योरिटी सेटिंग में जाना है, स्क्रीन लॉक के ऊपर टैप करना है और जब आप पिन सेट कर रहे होंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो डिटरमाइन इफ पासवर्ड रीचेज रिक्वायर्ड लेंथ। इस ऑप्शन के ऊपर चेक करके आप अपना पिन जो है वो सेटअप कीजिएगा, तब आपको जो है ना पिन एंटर करने के बाद ओके के ऊपर टैप नहीं करना पड़ेगा अपने फोन को अनलॉक करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो लॉक्ड कंडीशन में है एंड लॉक्ड कंडीशन में ही जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर को एक्सेस किया जा सकता है। कुछ सेटिंग जैसे कि वाईफाई, मोबाइल डेटा से रिलेटेड सेटिंग्स को एक्सेस किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉक स्क्रीन पे कंट्रोल सेंटर एक्सेसिबल ना हो तो उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में लॉक स्क्रीन सेटिंग में ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब अगर हम अपने फोन को अनलॉक किए बिना कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर जो है वो लॉक स्क्रीन पे ओपन नहीं हो पा रहा है। लॉक स्क्रीन सेटिंग में ही कस्टमाइज लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है जहां से आप जो टाइम है इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। टाइम के नीचे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद लॉक स्क्रीन पे कॉल का और कैमरा का शॉर्टकट मिलता है, अगर आप चाहें तो इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे कॉल के जगह हम टॉर्च को असाइन कर दिए, इसी तरीके से आप कैमरा के ऊपर टैप करके भी कोई और शॉर्टकट अगर असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं एंड कस्टमाइजेशन करने के बाद अप्लाई करके आप इसको सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट iQOO Z9X में जो है ना पावर ऑफ बटन को लॉन्ग टैप करके जो है ना वॉइस असिस्टेंट इस तरीके से ओपन हो जाता है। आप अपने फोन को पावर ऑफ करने के लिए पावर ऑफ मेन्यू को ओपन नहीं कर पाइएगा सिर्फ पावर बटन से। अगर आपको पावर ऑफ मेन्यू ओपन करना है तो पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को आपको इस तरीके से प्रेस करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पावर बटन पे ही लॉन्ग टैप करके आप पावर ऑफ मेन्यू को ओपन कर पाए तो उसके लिए अगेन आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके अगेन इसके ऊपर टैप करके आपको इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर हम यहाँ पे पावर ऑफ बटन को लॉन्ग टैप करते हैं तो इस तरीके से पावर ऑफ मेन्यू को हम ओपन कर पाएंगे। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो लॉक्ड कंडीशन में है एंड लॉक्ड कंडीशन में ही अगर कोई पावर बटन को लॉन्ग टैप करे इस तरीके से चाहे तो वो पावर ऑफ कर सकता है मेरे फोन को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फोन को बिना अनलॉक किए कोई इसको पावर ऑफ ना कर पाए तो उसके लिए जो है ना आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको प्राइवेसी सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अनलॉक टू पावर ऑफ, इस ऑप्शन को जस्ट इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम अपने फोन को लॉक कर देते हैं एंड इसको हम पावर ऑफ करने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम पावर ऑफ के ऊपर टैप करेंगे पहले हमको जो है ना फिंगरप्रिंट, फेस या पासवर्ड के थ्रू अपने फोन को अनलॉक करना पड़ेगा। तो अगर आप प्राइवेसी सेटिंग में इस अनलॉक टू पावर ऑफ वाले ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो अगर कोई आपके फोन को चोरी कर लेता है तो वो इंस्टेंटली आपके फोन को टर्न ऑफ नहीं कर पाएगा बिना अनलॉक किए। नेक्स्ट आपको इस फोन के सेटिंग में नोटिफिकेशन सेटिंग में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल कर देते हैं, कोई आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजता है और फिर वो आपके देखने से पहले उसको डिलीट कर देता है तो वो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। या फिर अगर आपके फोन में बहुत सारा नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड आप यहाँ पे क्लियर ऑल पे टैप करके सारे नोटिफिकेशंस को क्लियर कर देते हैं और बाद में अगर आपको नोटिफिकेशंस को देखना हुआ तो आप सेटिंग में जाके नोटिफिकेशंस में नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जो है ना वो सारा नोटिफिकेशंस देख पाएंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही कोई इनकमिंग कॉल आता है स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, अगर हम कॉल को रिसीव कर लेते हैं तो भी यहाँ पे जो है ना स्क्रीन पे इस तरीके से नंबर शो करता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉलिंग स्क्रीन पे नंबर शो ना करे तो इसके लिए आपको डायलर ओपन कर लेना है, 3 डॉट्स पे टैप करना है, कॉल सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले नंबर व्हेन कॉलिंग का, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब अगर कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर शो नहीं कर रहा है। अगर हम कॉल को रिसीव करते हैं तो कॉल स्क्रीन पे भी यहाँ पे नंबर शो नहीं कर रहा है। इसके अलावा इसमें आपको iQOO का डायलर ऐप मिलता है, तो इसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना अनाउंसमेंट के। इसके अलावा अगर आप डायलर में 3 डॉट्स पे टैप करके कॉल सेटिंग में जाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग के सेटिंग में, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ऑल कॉल रिकॉर्ड्स करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट इस iQOO Z9X में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके इस तरीके से इजिली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं और ये शॉर्टकट जो है ना बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। सेटिंग में जाके शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में एस कैप्चर में
आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है 3 फिंगर स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट का। ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड रहेगा। एंड यहीं पे आपको रिकॉर्ड स्क्रीन से रिलेटेड भी कुछ सेटिंग्स मिल जाता है, तो आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर भी इसमें मिल जाता है इस फोन में, जिसकी मदद से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको iQOO Z9X में या Vivo T3X में स्प्लिट स्क्रीन यूज करना है, तो जिस भी ऐप में स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट है उस ऐप को यूज करते समय 3 फिंगर से इस तरीके से स्वाइप अप कीजिएगा एंड उसके बाद जो है ना आप 2 ऐप्स को इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी ऐप को पॉपअप स्टाइल में यूज करना चाहते हैं तो रीसेंट ऐप्स में से ऐप नेम के ऊपर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे आपको स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप इस तरीके से पॉपअप स्टाइल में यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस विंडो के साइज को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप इस पॉपअप स्टाइल विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, माइनस पे टैप करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर अगर आपको ऐप ड्रॉअर में से किसी ऐप को अगर पॉपअप स्टाइल में ओपन करना है तो आपको उस ऐप को जो है इस तरीके से होल्ड करके ड्रैग करके ओपन स्मॉल विंडो वाले ऑप्शन के ऊपर ला के छोड़ देना है एंड इस तरीके से आप उस ऐप को पॉपअप स्टाइल में ओपन कर पाइएगा। या फिर आपको iQOO के इस फोन में जो है ना स्मार्ट साइड बार का फीचर मिलता है एंड यहाँ से भी अगर आप किसी ऐप को ओपन करते हैं ना तो वो पॉपअप स्टाइल में ओपन होगा। स्मार्ट साइड बार को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में आना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आपको स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करके आप स्मार्ट साइड बार को इनेबल कर सकते हैं। स्मार्ट साइड बार का ये जो बार है इसके ओपेसिटी को आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड स्मार्ट साइड बार में कुछ रिसेंटली यूज्ड एप्स इस तरीके से शो करता है। बाकी इस एरो के ऊपर टैप करके जो है ना आप अपना कंप्लीट ऐप ड्रॉअर एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी ऐप के ऊपर आप टैप करेंगे वो पॉपअप स्टाइल में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप इस iQOO के फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करके यूज करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज एंड नेटवर्क स्पीड जो है वो शो नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज एंड नेटवर्क स्पीड शो करे तो उसके लिए जो है ना आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार के ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलता है, इसको इनेबल कर देना है। इससे आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड शो करने लगा। यहीं पे आपको बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर टैप करके आप चाहें तो बैटरी का जो स्टाइल है उसको लैंडस्केप, सर्कल या वर्टिकल में रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज में डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज भी इस तरीके से शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट, सेटिंग में शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में स्मार्ट मोशन में स्मार्ट कॉलिंग से रिलेटेड काफी सारा फीचर्स मिलता है, जैसे कि ऑटोमेटिकली कॉल को पिकअप करना हो या फिर फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर हो। ऐसा ही काफी सारा स्मार्ट कॉलिंग फीचर्स आपको इसमें मिल जाता है, जिसको अगर आप चाहेंगे तो हम एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर कर देंगे या फिर आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहीं पे आपको स्मार्ट मोशन में ही शेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो होम स्क्रीन पे अगर आप रहते हैं और अपने फोन को इस तरीके से शेक करते हैं तो आपका फ्लैशलाइट जो है वो ऑन हो जाएगा, बट शेक करके आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। आपको पावर बटन को डबल टाइम प्रेस करके इसको ऑफ करना होगा। या फिर अगर आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन पे हैं बट आपका फोन अनलॉक्ड नहीं है बट स्क्रीन ऑन है तो भी आप शेक करके जो है ना इस तरीके से टॉर्च को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में क्विक एक्शन में प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम डाउन एंड डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन का आपको 2 क्विक एक्शन मिलता है। इसमें जो प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम डाउन वाला क्विक एक्शन है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग एप्स को ओपन करने के लिए या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए या फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। और ये जो दोनों क्विक एक्शन है जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहता है ना तो वर्क करता है। अब जैसे फोन का स्क्रीन ऑफ है एंड यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से टॉर्च ऑन हो गया, फिर से प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो टॉर्च ऑफ हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जो क्विक एक्शन फॉर कैमरा का ऑप्शन मिलता है इसको अगर आप यहाँ से इनेबल कर देते हैं एंड आपका फोन का स्क्रीन ऑफ रहता है एंड आप वॉल्यूम डाउन बटन को डबल प्रेस करते हैं इस तरीके से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। सो ये 2 क्विक एक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में ही इजी टच का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप इजी टच इनेबल कर सकते हैं और इजी टच बटन के हेल्प से जो है आप कुछ शॉर्टकट एंड कुछ एप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इजी टच बटन के ऊपर आपको सिंगल टैप, डबल टैप, प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है और भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जो यहाँ पे आप इजी टच के इस डिटेल्ड सेटिंग पैनल में से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में ही 100 मोड का फीचर मिल जाता है जहां से आप इसको इनेबल कर सकते हैं एंड कुछ इस तरीके से एज से स्वाइप करके जो है ना आप 100 मोड को इनेबल कर सकते हैं। इसके विंडो को रीसाइज कर सकते हैं, क्रॉस के ऊपर टैप करके नॉर्मल मोड में यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट, यहाँ पे अगर हम सेटिंग में रैम एंड स्टोरेज में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक्सटेंडेड रैम का फीचर भी मिल जाता है। मेरे पास ये 6 GB रैम वाला वेरिएंट है और 6 GB का वर्चुअल रैम या एक्सटेंडेड रैम फीचर आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही सब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स था iQOO Z9X से रिलेटेड। किसी भी और फीचर या सेटिंग के बारे में आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा बिकॉज ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है।
बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।